हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। आज आपके साथ एरिका पाम की पूरी जानकारी शेयर करूंगा और इस पौधे को कैसे लगाना है, कैसी मिट्टी में लगाना है, किस तरीके से इसको वाटरिंग करनी है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, क्या फंगीसाइड डालना है, उस सभी पर ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। इस पौधे को आप इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी लगा सकते हैं। ये दोनों जगह अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन जब आप इसको इंडोर लगाते हैं तो इसकी पत्तियों में हरापन ज़्यादा आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन जब इसे आप आउटडोर लगाते हैं, जैसे कि मैंने इसको बाहर रख रखा है, तो इसकी पत्तियों में देखिए एक पीलापन सा नज़र आता है। और जब ये पीलापन ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए ये मेरा पौधा आउटडोर रहता ज़रूर है, लेकिन मैं इसको इधर उधर हटाता रहता हूँ। जब बहुत तेज़ गर्मियाँ होती हैं तो इसको मैं डायरेक्ट सनलाइट से हटा देता हूँ, थोड़ा शेड वाली जगह पर रख देता हूँ। और देखिए मेरा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और हम बात करते हैं इसकी सॉइल की, तो इसकी सॉइल जब आप बनाते हैं तो इसमें एक हिस्सा आप गार्डन सॉइल ले लें, कोकोपीट ले लें, परलाइट ले लें, और इन सभी के मिश्रण से आपको ये सॉइल बनानी चाहिए। साथ ही इसमें एप्सम साल्ट और फंगीसाइड भी मिला लें, जिससे इसमें कोई इन्फेक्शन ना होने पाए और ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। इस तरीके की जब आप मिट्टी बनाते हैं तो आपका पौधा पानी को होल्ड भी करता है और एक्स्ट्रा वाटर को निकाल भी देता है, तो ये पौधा ऐसी मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इस पौधे को बहुत सॉगी सॉइल पसंद नहीं होती है। इसकी मिट्टी में अगर चिपचिपापन रहेगा, कीचड़ सी मिट्टी रहेगी, तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है और रूट राट होकर ख़राब हो जाता है। साथ ही दूसरे इंसेक्ट भी इस पर अटैक करते हैं जब ये पौधा कमज़ोर होने लगता है। तो ध्यान रखें, इसकी मिट्टी को बहुत वेल ड्रेन बनाएं, तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। हम बात करते हैं पानी की, तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती है। इस पौधे में पानी आप तभी दें, चाहे ये इंडोर रखा हो चाहे आउटडोर रखा है, जब इसकी मिट्टी 2 से 4 इंच तक सूख जाए। और इसमें आप इस तरीके से इसकी मिट्टी को खोद कर देखें, और ये देखिए भुरभुरी सी मिट्टी है, इस तरीके की मिट्टी है, तो इसको अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा जब मिट्टी सूख जाए तो आप इसमें अच्छे से पानी दे दें। और अगर इसको आप 1-2 हफ्ते तक भी पानी नहीं देते हैं तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि बहुत तेज़ जब गर्मियां होती हैं उस समय इसको आप थोड़ा ज़्यादा पानी दे सकते हैं। हम बात करते हैं इस पौधे की फर्टिलाइज़र की, तो इस पौधे को आप काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट, इस तरीके का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र आप नवंबर से फरवरी तक इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ना डालें, इस समय ये डॉर्मेंट हो जाता है। और फरवरी के बाद से हर 1.5 महीने के अंतराल पर इसको आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिसमें आप काऊ डंग इसको दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, एप्सम साल्ट लगभग 1 चम्मच इसमें आप दे सकते हैं, फंगीसाइड पाउडर इसमें आधा चम्मच डाल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आप NPK के भी 8 से 10 दाने आप डाल सकते हैं, और इसको आप हर 2 महीने पर रिपीट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इसके अलावा इस पौधे पर कभी कभी इसकी पत्तियों पर भूरे रंग के या हरे रंग के धब्बे मालूम पड़ते हैं, या एक काई जैसा इस पर लग जाता है, फंगस लग जाता है। इसकी स्टेम पर भी लगता है और रूट के पास में भी लग जाता है। तो ऐसे में आप हर महीने इस पर नीम ऑयल का छिड़काव करते रहेंगे तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहता है, और किसी भी तरीके का अगर इस पर इंसेक्ट लगा हुआ है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप देखते हैं आपके पौधे पर बहुत ज़्यादा इसका असर है, बहुत तेज़ी से इसके पत्ते ब्राउन पड़ रहे हैं, इस पर धब्बे पड़ रहे हैं, या इस पर और भी फंगस लग रहा है, या इसकी रूट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप फंगीसाइड का पाउडर इसकी रूट में दे सकते हैं। और
नीम ऑयल का जो स्प्रे आप 1 महीने के अंतराल पर करते थे उसको आप 15-15 दिन के अंतराल पर दे सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा इस पौधे की हम प्रूनिंग की बात करें तो इसको प्रूनिंग भी पसंद होती है। इसकी जो ख़राब पत्तियां होती हैं, जो ख़राब इसके नीचे के स्टेम होते हैं, उनको आपको तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी जो ब्राउन टिप होती हैं उनको हटा देना चाहिए। तो आप देखेंगे आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इनमें फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ता है। अगर आपके पौधे में कोई ख़राब ब्रांच लगी रहेगी ज़्यादा दिनों तक तो दूसरे पत्तियों को भी ये नुकसान पहुंचाती है। तो ध्यान रखें, इस तरीके से आपको ख़राब पत्तियों को इस पौधे पर नहीं रखना है। इस पौधे में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मिट्टी को आप सूखा रखें, लेकिन पूरी तरीके से इसकी नमी को ख़राब ना करें, अगर ख़त्म ना करें। अगर आप इसकी नमी को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे तो भी इसकी पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, और बहुत तेज़ धूप में तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगती हैं और ये पौधा आपका ख़राब लगने लगता है। हम बात करें अगर आपका पौधा छोटा है तो इसको लगभग 10 इंच के पॉट में भी आप लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन जैसा मेरा पौधा है आप देख रहे हैं, तो इतने बड़े पौधे को आप कम से कम 18 इंच के पॉट में लगाएं, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रोथ करता है। और इस पौधे को बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2-2 साल तक इसको रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब आप देखें इसकी रूट्स जो है गमले के नीचे से बाहर आ रही हैं, या इसकी स्टेम आपके पॉट को भर रही हैं, उस समय इसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसी समय आप इनको रूट मल्टीप्लाई करके इन पौधों को आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, जिससे आपको नए पौधे मिल जाते हैं। और देखिए बहुत सारे पौधे यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे पास इससे भी बड़ा एक पौधा है और ये पौधा मैंने वहीं से निकाल कर लगाया था, और इसको भी अभी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 1.5 साल तक ये ऐसे ही इसमें ग्रो करता रहेगा। और इसकी स्टेम पर देखिए ये जो पाउडर सा रहता है ये न्यू पत्तियों पर होता है, और यहीं पर एक ब्राउन ब्राउन सी धब्बे भी आ जाते हैं, उन पर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। इसी के साथ इन पौधों में एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, इन पर आप एप्सम साल्ट 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर इसकी सॉइल में भी दे सकते हैं, और उसका घोल बना करके लगभग 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आप घोल लें और उसका स्प्रे भी इस पर कर देंगे तो आप देखेंगे ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।